यहाँ तक कि हमारे यहाँ के कुछ मुस्लिम हैं, वो भी आते हैं हमारे यहाँ पूजा करने के लिए। मुस्लिम भी आते हैं पूजा जी। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी, चले आना। नमस्कार, अभी मेरी मौजूदगी जो है छपरा जिले के खानपुर गांव यानी एकमा प्रखंड के खानपुर गांव में है और हम यहाँ आपको दिखा रहे हैं एक जगदम्बा माँ की मंदिर है जहाँ काफी ज्यादा श्रद्धालुओं की भीड़ भी लगती है और मनोकामना देवी के नाम से जाना भी जाता है। और कल के जो डेट है यानी रामलला का प्राण प्रतिष्ठा को लेके यहाँ पे भव्य स्वागत भव्य तैयारी किया जा रहा है और यहाँ के कुछ लोग ग्रामीण जनता है यहाँ पे हम उनसे बात करेंगे। सर सबसे पहले नमस्कार। 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 अपना परिचय सर। मेरा नाम मनिंदर कुमार ओझा उर्फ गुड्डू ओझा हुआ। मैं खानपुर का निवासी हूँ और ये आदि शक्ति माँ जगदम्बा का मंदिर है जो कि सदियों से यहाँ पे माता विराजमान है। जी। तो कल के लिए क्या तैयारियां हो रही है यहाँ पे? कल जैसे के लिए राम मंदिर को लेकर प्राण प्रतिष्ठा पूरी देश में, ये पूरा देश का विश्व में ऐतिहासिक काम हुआ है। माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ऐतिहासिक कार्य हुआ है जो कोई नहीं किया, उन मोदी जी करके दिखा रहे हैं और ऐतिहासिक काम हो रहा है। कल के लिए क्या तैयारियां हो रही है यहाँ पे? सबसे पहले तो मैं अपने यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद दूंगा, साधुवाद दूंगा और साथ साथ हमारे जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं श्री योगी आदित्यनाथ जी, उनको भी साधुवाद दूंगा, धन्यवाद दूंगा कि 500 वर्षों के हमारे सपने को उन्होंने सनातन के इस सपने को साकार किया है। और सबसे बड़ी बात है कि हम लोग रामलला के हम लोगों का सौभाग्य है कि हम लोगों की कितनी पीढ़ियां बीत गई रामलला को अपने जन्म स्थान पर स्थापित होने में, लेकिन आज बड़ी सौभाग्य की बात है कि हम लोग उस दृश्य को देखने जा रहे हैं जो हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय श्री मुख्यमंत्री श्री योगी जी के सहयोग से और पूरे सनातनियों के सहयोग से ये शुभ कार्य होने जा रहा है। तो कल की क्या तैयारियां करेंगे अपने मंदिर पे? और हमारे मंदिर पे कल की जो तैयारी है वो हम लोग सुबह में पूजा पाठ करेंगे। उसके बाद से यहाँ पे आपको राम चर्चा का ये जो अखंड सुंदरकांड और अपना परिचय अखंड रामायण का ये करेंगे। खानपुर निवासी और ये माँ जगदम्बा स्थान है। ये मंदिर की विशेषता क्या है? क्या विशेषता क्या है? मंदिर की विशेषता है माँ अपरूपी प्रकट हुई है। ये जो मूर्ति है ना कोई कलाकार बनाया है ना मूर्तिकार बनाया है, खुद माँ अपरूपी पर प्रकट हुई है। ये अद्भुत मूर्ति है, अद्भुत है जी। कोई कहीं से बन के नहीं, माँ स्वयं प्रकट हुई है यहाँ पे जी। ये आदि शक्ति है। लेकिन यहाँ पे जो देखा जाए ना कि राम मंदिर रामलला का जो प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है, राम मंदिर बना, इस पे काफी ज्यादा राजनीति भी चल रही है। जी जी जी। कांग्रेस ने इसका न्योता स्वीकार नहीं किया, आरजेडी स्वीकार नहीं किए। आरजेडी के लालू यादव जी के बड़े लड़के तेज प्रताप यादव जी बोले कि मेरे सपने में राम आए हैं, वो 22 तारीख को अयोध्या में नहीं आएंगे। ये बीजेपी का झूठा एजेंडा है। देखिए, कहने का मतलब ये है कि जो राम के नहीं हुए वो किसी के नहीं हुए। अब रही बात कि सनातन को वो समझते ही नहीं है। जो सनातन को समझेगा, जो हिंदू होगा, वो तो निश्चित रूप से रामलला का जब उनका प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है, बड़े सौभाग्य की बात है। और राजनीति करने वाले तो राजनीति करते रहेंगे, ठीक है। राजनीति करने वालों को तो कोई कभी नहीं रोक सकता है। अब रही बात कि कांग्रेस को न्योता दिया गया या आरजेडी को न्योता दिया गया या जिन पार्टियों को राजनीतिक रूप से न्योता दिया गया वो लोग नहीं आ रहे हैं, ये उनका दुर्भाग्य है। ये उनका दुर्भाग्य है क्योंकि वो राम को नहीं मानते हैं, या हो सकता है कि मानते होंगे फिर भी उनको लगता है कि ये वो लोग तो कह रहे हैं कि बीजेपी का इवेंट है। लेकिन बीजेपी का इवेंट कैसे हो गया? पूरा देश नहीं, पूरा विश्व राममय हो गया है। आज के डेट में पूरा विश्व राममय हो गया है। और यहाँ के पुजारी कौन है? पुजारी यहाँ कोई नहीं है। यहाँ पे कोई नहीं है। आप ही लोग जो करना करते हैं। हाँ जी जी। बाबा यहाँ पे एक रहते हैं, महावीर दास, ठीक है। और बाकी गांव के जो भी हैं सारे लोग वो पूजा पाठ मंदिर दिखाने की कोशिश करेंगे मेरे दर्शकों के लिए। आइए कैमरा मैन आ जाइए।
मेरे दर्शकों यहाँ पे माताएं बहनें भी आती हैं पूजा करने। जी 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 माताएं बहनें, यहाँ पे माँ जगदम्बा का ये मंदिर हुआ, ये माँ जगदम्बा का, और ये माँ जगदम्बा मंदिर ऑटोमेटिक मत आप हुआ जी, माता आदि शक्ति है और वहीं से कोई मूर्ति बना कर नहीं आया है, ये आप रूपी माँ उत्पन्न हुई है। यहाँ के जो प्रतिनिधि हैं उनके द्वारा कुछ किया गया है कि नहीं इस मंदिर में? गांव के सहयोग से सारे लोग सहयोग करते हैं। पूजा समिति है, पूजा समिति है, पूजा समिति सब कुछ यहाँ विकास करती है और गांव के लोगों का जिनका मन्नत पूरा होता है वो लोग अपना जैसे कि कुछ भी जो भी हुआ सौंदर्यीकरण का काम करते हैं। यहाँ पे कुछ लेडीज भी हैं, आइए इनसे हम बात करते हैं जी। कि और ये शंकर भगवान का भी मंदिर है। यहाँ पर डेली पूजा करने आती हैं, माता जी की डेली पूजा करने आती हैं। और कल के लिए क्या तैयारियां हो रही है? कल जैसे राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा जो हो रहा है, कल पूरे विश्व में, यानी पूरे विश्व में कल दीपावली मनाया जाएगा। यानी जब राम जी 14 वर्ष के बाद जब वनवास से आए थे, लोग दीपावली मनाए, तो 500 वर्ष के बाद आ रहे हैं जी। तो हम लोग पूरे दीपोत्सव का हम लोग पूरा प्रबंध किए हुए हैं। अच्छा, आप भी पूजा करेंगी तो थोड़ा सा एक राम के नाम पे थोड़ा सा गुनगुना दीजिए कि औरत जब आए और पूजा पाठ में गीत ना हो तो उसका मजा ही कुछ और हो जाता है। तो ये गुनगुना दीजिए मेरे दर्शकों के लिए, गुनगुना दीजिए एक गाना सा गा, कुछ गाना गा दीजिए मेरे दर्शकों के लिए। अच्छा, चलिए शर्मा रही हैं। और यहाँ पे बाबा हैं, बाबा से भी बात करेंगे। क्या नाम है? अजी, बाबा से भी बात करेंगे। बाबा नमस्कार। क्या मंदिर की विशेषता क्या है? कब से आप यहाँ पे हैं? 1.5 दिन हो गए। मतलब 1.5 दिन हो गए। कितना मतलब वही जगह है? 450 नंबर। वही जगह है नहीं पूरे पूजा पाठ सब करे नहीं। हाँ, तो काल की क्या तैयारी हुआ? काल की तैयारी सब करी। जी जी, तैयारी बाद दीपोत्सव हुई एकदम। तो ओझा जी, गुड्डू ओझा जी, ये बताइए कि मेरे चैनल के माध्यम से अपने जनता या अपने गांव या ग्रामवासियों के लिए क्या कहना चाहेंगे कल के लिए? कल के लिए हम यही कहना चाहेंगे कि वर्षों के बाद, 500 वर्षों के बाद, जिस तरह 14 वर्ष के बाद श्री रामचंद्र जी घर लौटे थे अयोध्या और दीप से पूरा अयोध्या जगमग और पूरा देश जगमग हो गया था, वैसे ही कल के लिए तैयारी है कि हम लोग दिन में अखंड रामायण का पाठ करेंगे, सुंदरकांड का पाठ करेंगे मंदिर पे। उसके बाद से यहाँ पे पूरे मंदिर और पूरे गांव में दीप जलाएंगे और सभी ग्रामवासी और देशवासी से नम्र निवेदन है, अनुरोध है कि वो सारे लोग दीप जला करके और ये भगवान के प्राण प्रतिष्ठा जो 500 वर्षों के बाद हमारे प्रभु श्री राम आ रहे हैं, उनका हम लोग भव्य रूप से स्वागत करें। जय श्री राम। एक और सवाल है कि कितने गांव के लोग यहाँ पे, मतलब कितने पंचायत के लोग आके यहाँ पे पूजा करते हैं? कहाँ करते हैं? बहुत लगभग आधे जिले, हमारा जिला छपरा हुआ सारण, इसमें कम से कम 5 प्रखंड 6 प्रखंड के लोग तो निश्चित रूप से आते हैं और बाकी पूरे जिले के लोग आते हैं। बगल में नचाप गांव है। जी हाँ, बगल में नचाप है, वहाँ पे भी सनातनी लोग हैं, हिंदू हैं और खासकर राजपूत बहुत ज्यादा है। वो लोग भी आते हैं पूजा करने। जी हाँ, सभी जाति धर्म के लोग आते हैं। हमारे हिंदू धर्म के तो सारे लोग, यहाँ तक कि हमारे यहाँ के कुछ मुस्लिम हैं, वो भी आते हैं हमारे यहाँ पूजा करने। मुस्लिम भी आते हैं पूजा? जी, आते हैं। हम लोग के यहाँ कार्तिक मास में अखंड अष्टयाम होता है, जो पूरे पंचायत के पूरा जवार के लोग आते हैं यहाँ पर। बहुत अच्छा तरीका से होता है यहाँ पर अष्टयाम। तो कल अखंड रामायण का आवाज, कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम रात के लिए झांकियां वगैरह निकालेंगे हम लोग और दीप जलाएंगे। जी हाँ। और एक और कि कल दीपावली आप लोग गांव में मनेगा? जी, निश्चित रूप से दीपावली तो हम लोग भव्य दीपावली मनाएंगे और हम लोग व्रत भी रहेंगे। जब तक भगवान का प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो जाता है तब तक हम लोग अन्न जन ग्रहण नहीं करेंगे। अच्छा, जब तक भगवान का प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो जाता तो आप अन्न जन ग्रहण नहीं करेंगे। हम लोग पूरे ये आह्वान किए हैं और अपने अपने घरों में ये हम लोग ये किए हैं कि कम से कम
भगवान श्री राम आज 500 वर्षों का हम लोगों का ये सपना पूरा हो रहा है, जो सनातनियों के लिए समझिए कि मतलब सपने सा था। तो कल इतनी पटाखा पार्टियां सब आई फूटेगा जी। कल पटाखा उठाखा सब फूटेगा। हाँ जी जी, पटाखा फूटने का तो पूरा तैयारी है। बच्चे जिद कर रहे थे तो लाना ही पड़ा, और हम लोग भी हैं। और उसके बाद से दीप का हम लोग सौहार्द बनाए रखेंगे, और दीप जला करके भगवान प्रभु श्री राम का हम लोग आगमन पर भव्य स्वागत करेंगे और आनंद लेंगे। और यहाँ पे कुछ माताएं भी हैं, इन लोगों से हम हाँ माताएं भी हैं, इनसे हम कुछ राम के भजन भी सुनेंगे और आप लोगों को सुनाएंगे भी। सुनेंगे और अपने दर्शकों को सुनाएंगे भी। माता के फोटो तो सबसे पहले नमस्कार। तो एक दो आदमी हैं आप लोग, एक राम का छोटा सा भजन हो जाए मेरे दर्शकों को, मेरे जितने भी मेरे दर्शक देख रहे हैं आप लोगों को अपने मोबाइल स्क्रीन में, उनके लिए एक छोटा सा भजन हो जाए, गीत हो जाए। माना जाता है कि अगर महिलाएं जहाँ गीत नहीं गाती हैं, जहाँ गीत नहीं होता है, वो भजन थोड़ा, वो पूजा पाठ हो या शादी विवाह हो, सब थोड़ा अधूरा हो जाता है सब, क्योंकि इस समय लेडीज आगे रहती हैं। तो थोड़ा सा एक भजन हो जाए। आप भी आ जाइए। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी, चले आना। कभी राम रूप में आना, कभी राम रूप में आना। सीता साथ लेके धनुष हाथ लेके चले आना प्रभु जी, चले आना। कभी कृष्ण रूप में आना, कभी कृष्ण रूप में आना। राधा साथ लेकर मुरली हाथ लेकर चली आना प्रभु जी, चले आना। कभी विष्णु रूप में आना, कभी विष्णु रूप में। लक्ष्मी साथ लेकर चक्र हाथ लेके चले आना प्रभु जी, चले आना। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे जो हम लोग आप लोग अपने मोबाइल स्क्रीन पे देख रहे हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दुलार देखें। आप कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें। इसी के साथ मैं विभू कुमार तिवारी, आप देख रहे थे NK News 24। जय हिंद।